मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण में हमारा पाठ 4 अलंकार। अलंकार के अभी तक हमने 6 वीडियो देख चुके हैं। हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ चुके हैं। जहाँ पर काव्य में शब्दों के माध्यम से या वर्णों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा हो, वहाँ हमारा अलंकार होता है। या परिभाषा में देखें कि काव्य के सौंदर्य बोध को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, हमने परिभाषा पढ़ी। फिर उसके बाद हमने अलंकार के प्रकार भी देखे। तो हमने देखा अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। अलंकार के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला हमारा शब्द अलंकार, दूसरा हमारा अर्थ अलंकार, तीसरा हमारा उभय अलंकार। शब्द अलंकार में हमने 3 प्रकार पढ़े। अनुप्रास अलंकार पढ़ा हमने, यमक अलंकार पढ़ा हमने और श्लेष अलंकार पढ़ा। श्लेष अलंकार में ही हमने देखा था कि उभय अलंकार भी उसी का ही एक रूप है। श्लेष अलंकार और उभय अलंकार दोनों लगभग एक जैसे हैं, थोड़े से नियम बदल जाते हैं, है ना। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में जहाँ पर कविता में शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो या सौंदर्य पैदा हो रहा हो, सौंदर्य भाव की अनुभूति हो रही हो, वहाँ हमारा होता है अर्थ अलंकार। अर्थों के माध्यम से उसके मायने निकाल करके, उस शब्द के अर्थ निकाल करके हम पता कर सकते हैं कि वहाँ अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार में भी हमने देखा, अभी तक इसके 2 रूप हम पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। अर्थ अलंकार में सबसे पहला प्रकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हमने पढ़ा। उसके बाद हमने रूपक अलंकार पढ़ा। रूपक अलंकार को हम पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थ अलंकार का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ अलंकार का तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, इसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तीसरे अलंकार का नाम है हमारा, तीसरे अर्थ अलंकार का नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की अपेक्षा करना, है ना। उत्प्रेक्षा का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें, शब्दों में अर्थ देखें, तो उत्प्रेक्षा का अलंकार होता है कि किसी का रूप या संभावित रूप की ऐसा हो सकता है, मानो ऐसा हुआ होगा, है ना। हम कल्पना करते हैं, हमारी कल्पना शक्ति यहाँ पर प्रधान होती है ना, कि हम अपनी कल्पना से उसका कोई दूसरा रूप बना सकते हैं, दूसरा चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं उस घटना का या उस व्यक्ति का या उस संज्ञा का, है ना। कि मानो एक उदाहरण लेते हैं कि नभ में बादल ऐसे छाए हैं मानो प्रलय आने वाला, है ना। एक उदाहरण हमारे पास है कि नभ में बादल ऐसे छाए हैं मानो प्रलय आने वाला हो। अब नभ में बादल जो है, बादल के साथ कल्पना की गई है ना। किसकी कल्पना की गई है? प्रलय की। प्रलय कितना भयंकर होता है। प्रलय जब आता है, मुसीबतें जब आती है तो सब कुछ खत्म कर देती है ना। तो वही कल्पना यहाँ की गई है कि नभ में बादल इस तरह से छाए हैं कि यदि वो बरस गए तो सब कुछ खत्म कर देंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे, प्रलय आ जाएगा, त्राहिमाम मच जाएगा। तो बादल की कल्पना की गई है प्रलय से, ठीक है। उसकी उपमा दी गई है, उसका अपमान किया गया है प्रलय से, कि प्रलय जो है वो बादल का रूप हमने कल्पना कर ली। ठीक है, हमने कल्पना कर ली कि बादल इतना विकराट है, इतना विकराल है, इतना जटिल
कि वो किसी प्रलय से, किसी मुसीबत से कम नहीं दिख रहा है ना। तो हमने क्या कहा कि नभ में बादल ऐसे छाए हैं मानो प्रलय है। तो यहाँ पर हम पहचानते कैसे हैं अब उत्प्रेक्षा अलंकार को, कि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे मानो, है ना, जानो, जनू, मनु, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर उपमा है, कहाँ पर उपमेय है, कहाँ उपमा शब्द है जिनकी उपमा दी जा रही है और कहाँ उपमेय शब्द हैं जिनके माध्यम से उपमा दी जा रही है। ठीक है, तो चलिए आगे और थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, कुछ उदाहरण और पढ़ेंगे इसके। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। अब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है कि ऐसा हुआ होगा या इसका रूप ऐसा हुआ है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा एक अर्थ अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो अर्थ अलंकार का एक उदाहरण है, एक प्रकार है, एक भाग है ना, जहाँ पर उसके अर्थ के माध्यम से कविता में अलंकार पैदा होता है या सौंदर्य निकलता है। यह विलक्षण कल्पना के रूप में काव्य को विशिष्टता प्रदान करता है ना। जैसा कि अभी हमने कहा कि यह एक कल्पना मात्र होता है, ऐसा वास्तव में होता नहीं है ना, ऐसा वास्तव में होता नहीं, लेकिन हम सिर्फ उसकी कल्पना कर लेते हैं, है ना, कि जैसे राम ने गाड़ी ऐसी दौड़ाई जैसे कोई वो हवा से बात कर रहा हो, है ना, या जैसे कोई हवा दौड़ रही हो। अब गाड़ी की कल्पना हमने किससे कर ली? तेज हवा से, आंधी से, है ना, कि राम ने गाड़ी ऐसी दौड़ाई जैसी हवा से बात कर रहा हो, है ना। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं ना कि यार वो तो गाड़ी फर्राटेदार दौड़ाता है, गाड़ी बहुत तेज चलाता है, ऐसा चलाता है जैसे कोई रेलगाड़ी चला रहा हो, ऐसा बोलते हैं ना अपन कि वो गाड़ी तो ऐसे चलाता है जैसे कोई रेलगाड़ी चला रहा हो या एरोप्लेन उड़ा रहा हो। कई बार हम इस तरह से बोलते हैं अपने दोस्तों के मन में कि यार वो गाड़ी इतनी तेज चलाता है जैसे हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हो या हवाई जहाज उड़ा रहा हो। तो अब हवाई जहाज कितनी तेज दौड़ता है भाई, उसकी स्पीड तो बहुत तेज होती है ना, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम होती है। तो हमने कल्पना कर ली कि वो ऐसा कर लेता है ना। ये हमारी कल्पना शक्ति के ऊपर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, यहाँ पर हमारी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा उग्र होती है कि हम इतनी कल्पना कर लेते हैं जो काम कभी हो ही नहीं सकता या जैसा हुआ नहीं होगा उतनी हम संभावना प्रकट कर लेते हैं। ये होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थ को चमत्कारपूर्ण तथा आकर्षक बनाने के लिए उत्प्रेक्षा का प्रयोग काव्यों में किया जाता है ना। अब उत्प्रेक्षा का अलंकार इसलिए किया जाता है कि कविता में या काव्य में और चमत्कार पैदा हो जाए, और आकर्षण पैदा हो जाए, और संभावनाएं प्रकट की जाए, और कल्पना दृष्टि से लोगों का आकर्षण खींचा जाए। यहाँ इस बात के लिए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, जनू, मनु इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना। अब कौन कौन से शब्द हम जनरली इसमें पढ़ेंगे, सामान्य रूप से कौन कौन से शब्द आएंगे? मानो ऐसा हुआ होगा, मानो, जानो, मनु, जनू, ऐसा, इस तरह के शब्दों से तुलना की जाएगी या इस तरह से उन शब्दों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से इसको और समझते हैं। झुक कर मैंने पूछ लिया, अच्छा उदाहरण है, फूले काश सकल मही छाई, जलु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, है ना। फूले रास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस काव्यांश में काश के फूल में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे की संभावना प्रस्तुत की गई है। यहाँ काश का फूल प्रस्तुत तथा वर्षा ऋतु का बुढ़ापा अप्रस्तुत के रूप में है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की भावना प्रकट की गई, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं कि फूले काश सकल मही छाई, है ना। अब काश का फूल जो होता है, काश का फूल उपमेय है, ठीक है। अब वर्षा ऋतु जब जाती है तब काश का फूल लगता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फूल काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। जहाँ जब ऐसा लगता है कि काश का फूल बढ़ रहा है, तब ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ गया, क्योंकि जब काश का फूल पनपता है तो वो
वर्षा ऋतु जाने लग जाती है ना, खत्म होने लग जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय है हमारा कांस के फूल की तुलना की गई है वर्षा ऋतु के बुढ़ापे से। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। झुक कर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। इस काव्यांश में पूछना जो है वो हमारा उपमेय है और झटका खाना जो है वो हमारा उपमान है। ठीक है, इनकी संभावना प्रकट की गई कि ऐसा हुआ होगा या झुककर पूछने से उसको झटका आ गया होगा। जैसे झटके से कोई आदमी झुक जाता है तो वैसे उसने झटके से पूछा होगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार को ही पढ़ते हैं और समझा है। ठीक है, कल हम फिर अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, समझें। होमवर्क में लिखें उत्प्रेक्षा अलंकार के 2 उदाहरण कॉपी में लिखिए। उदाहरण वही लिखना है जो मैंने नहीं बताए हैं। जो मैं बता चुका हूँ वीडियो में वो तो लिखना ही है, साथ में 2 आपके मन से लिखना है। आ गई बात समझ में? अभी तक जितनी भी बार होमवर्क दिया है वो सभी फेयर कॉपी में ही करना है, और जो मैंने बता चुका हूँ वो आपको नहीं लिखना है, आपको अपने मन से 2-2 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार के 2 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए। आज का होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।